ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी युद्ध की चपेट में अब मिडिल ईस्ट के देश पूरी तरह से आ चुके हैं और इसका असर अब दुनिया के कई हिस्सों में दिखने लगा है। इस पूरे उहापोह की स्थिति के बीच भारत ने एक ऐसे जहाज की मदद की है जो इस युद्ध के चक्कर में फंस गया। चीन से सऊदी अरब के रास तनूरा बंदरगाह की ओर जा रहे एक नया ऑफशोर सपोर्ट वेसल जैकी विजन मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक स्थिरता और युद्ध के कारण फंस गया तो उसे केरल के कोल्लम बंदरगाह में ठहराया गया है। यह जहाज जो सेंट कीट्स एंड नेवीज के झंडे तले चल रहा था 448 मीटर लंबा है और इसका ड्राफ्ट 3 मीटर है। फिलीपींस और इंडोनेशिया के इस पर 12 सदस्यीय क्रू सवार हैं जो इस जहाज पर यात्रा कर रहे थे। कोलम पोर्ट अधिकारी ने जहाज को प्रवेश की अनुमति दी है और इसे बर्थ करा लिया गया है। क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष, विशेष रूप से इजराइल, ईरान, यूएस तनाव और हार्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए जहाज के मालिकों और क्रू ने सुरक्षित स्थान की तलाश की, जिसके परिणाम स्वरूप यह केरल के इस छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह में शरण लेने पहुंचा। यह जहाज पहले कोलंबो में भी ठहर चुका है, जहां पैक शिपिंग कंपनी के प्रतिनिधि जॉर्ज जेवियर ने जहाज को पूर्ण सहायता प्रदान की। वहां बंकर फ्यूल, ताजा पानी और अन्य प्रावधान उपलब्ध कराए गए। कोलंबो पोर्ट अथॉरिटी, कस्टम डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और पोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद जहाज ने यात्रा जारी रखने की तैयारी की, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर आगे बढ़ना संभव नहीं हुआ। अब जैकी विजन कोलंबो में ही रुका हुआ है। पोर्ट अधिकारियों ने जहाज को प्रवेश की मंजूरी दी और आवश्यक जांच पूरी होने के बाद इसे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जहाज अपनी यात्रा रास तनूरा यानी कि जो सऊदी अरब है वहां तक जाना चाहता है, लेकिन फिलहाल युद्ध की स्थिति में वो अब यहीं फंस गया है। वो आगे तभी बढ़ पाएगा जब वहां थोड़े हालात सामान्य होंगे और सुरक्षित मार्ग उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। क्रू सदस्यों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों से समन्वय भी किया गया। यह घटना वैश्विक समुद्री व्यापार पर मध्य पूर्व के मौजूदा तनाव के गंभीर प्रभाव को साफ तौर पर दिखा रही है कि कैसे जलडमरू मध्य के बंद हो जाने के बाद से आसपास के इलाकों में भीषण असर पड़ने लगा है। अब वैकल्पिक मार्ग अपनाने या फिर सुरक्षित बंदरगाह जैसे कोलंबो जैसे जगहों में ऐसे जहाज शरण लेने को मजबूर है। कोलम पोर्ट ने बताया है कि जहाज को सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान के हमले के कारण मिडिल ईस्ट चपेट में है और समुद्र में भी काफी उथल पुथल है। ऐसे में ये जहाज जो सऊदी अरब जा रहा था चीन से चलकर, उसे भारत एक सुरक्षित स्थान लगा तो उसने भारत से सहारा लिया और भारत ने इस परिस्थिति में उसकी भरपूर मदद भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।